फुल टाइम जाना मन बंद हो गया है, मैं डरता हूँ, मैं ये हो गया। असल में मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात के अंदर वन मैन आर्मी। मुन्नू भाई, जाफ़र भाई, जाफ़र उस्ताद, हाशिम उस्ताद, तिलवा उस्ताद, शाहजहां उस्ताद और जितने भी उस्ताद हैं, मैं उन सब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। यकीन करें, उस्तादी के रुतबे तक आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े तजर्बे लगाने पड़ते हैं। और अगर इन लोगों को कोई लोग उस्ताद कहते हैं तो हकीकत में यार ये लोग उस्ताद हैं। मैं जाफ़र भाई को पर्सनली जानता हूँ, मैं शाहजहां उस्ताद को पर्सनली जानता हूँ, मैं मुन्नू भाई के दिल से इज़्ज़त मैं इन सबको पर्सनली जानता हूँ। ये वाकई उस्ताद कहलाने के काबिल है, लेकिन मैं अभी इस रुतबे, इस मुकाम, इस मरतबे तक नहीं आया, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। लिहाजा अपने अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सोच समझ समेत मैं बाकी तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ, इज्जत दो, इज्जत लो के फार्मूले पे काम करो, अदरवाइज बड़ा मसला बन जाएगा। मैं तो मसलों से खेलता ही खेलता हूँ, आपके लिए सारी नई बातें होंगी। मुझ तक जावेद साहब आपका मैसेज पहुंचा है, कारपोरेशन वाले जावेद साहब, आपकी बहुत बड़ी गलत सर में दम है, केस इंस्पेक्टर में दम है, या कौन सा माफिया इतना बासर है जो एक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अहदेदार पर हाथ डालने की जरूरत कर सकता है। मैं देखूंगा कौन सा माफिया इतना स्ट्रांग है जो ये काम पाकिस्तानी पर हाथ डालने की कोशिश कर सकता है। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा मर्द सामने आए जो क्राइम एंड कोर्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर पर हाथ डालने की कोशिश करे। भूडों का छत्ता होते हैं सहाफी, मुझको हाथ लगाना तो दूर की बात, मेरा बाल भी छूने की कोशिश करोगे तो एक मैसेज पर तुम्हारी धज्जियां उड़वा। दोस्तों, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NK51। इस वक्त मौजूद हूं मैं अपने घर की छत के ऊपर और काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करने को दिल कर रहा था। बात इसलिए करना चाहता था कि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, उन सब लोगों को मैंने जवाब देना और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के असल मौजू की तरफ आऊँ, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे वालिद मोहतरम और मेरे भाई जो इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं उनके लिए दुआ कर दें। क्या पता किसकी दुआ जो है वो उनके लिए मज़ीद बेहतरी का सबब हो, उनके दर्जात मज़ीद बुलंद हों। और तमाम आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, आप उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। मैं भी करता हूँ और आप भी कीजिए। अब आते हैं अपने आज के असल मौजू की तरफ। और वो मौजू ये है कि मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि नवीद भाई हम आपके शागिर्द बनना चाहते हो। जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं शागिर्द नहीं, आपको भाई बनाना चाहता हूँ, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि नवीद भाई क्या आप शागिर्द बनाने से डरते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना, मैं शागिर्द बनाने से नहीं डरता, बल्कि मैं डरता इस चीज़ से हूँ कि अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा उस्ताद बनूँ जो आपसे चाकरी करवाऊँ, जो आपको महीनों ख्वार करवाऊँ, जो आपको तंग करूँ और उसके बाद भी जब आप मुझसे असल बात पूछे तो वो मैं छुपा जाऊँ। तो भाई मैं भाई बनाने का कायल हूँ, मैं दोस्त बनाने का कायल हूँ, मैं शागिर्द बनाने का कायल नहीं हूँ। अगर हकीकत में देखा जाए तो भाई मैं भी खुद तिफल मकतब हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद सीखनी है। तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि मैं उस्तादी का रुतबा बड़ा आला होता है, बड़ा मोतबर होता है, और वहाँ तक जाने के लिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र तवील तय करना है। लेकिन उसके बाद भी मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख बार शुक्रगुजार हूँ कि जो थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है मछली के खेल के हवाले से, ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक खेल है जिसको हम खेल कर अपना शौक़ का पूरा करते हैं, ज़ात की अना की तस्कीन पूरी करते हैं, चंद लम्हात फरागत की गुजारते हैं। लेकिन इससे हमारी फैमिली का सर्वाइवल नहीं होता, इसलिए इसे मैं खेल का दर्जा देता हूँ। उसके लिए कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसका जो मैंने लोगों से शेयर की हैं और उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग चाहते ही ये थे। वो अनाउंसमेंट मैं आपके कहने से कर रहा हूँ, और वो अनाउंसमेंट क्या है, वो ये है कि मैं तो शायद अभी मज़ीद 1 महीने तक शिकार पे नहीं जा सकूंगा, लेकिन आप लोग जो शिकार पर जाते हैं, जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन आप लोग जब चाहें मुझे कॉल करके मेरे घर आ सकते हैं। मुझे अपने गाने में आप लोगों का हाथ सीधा करवाने में और प्रैक्टिकली करवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं घर बुलाकर या आप लोगों के घर आकर जो भी मुश्किलात हैं, क्योंकि बता तो सब देते हैं, हाथ सीधा करवाना जो होता है वो असल उस्तादी का काम होता है। शायद आप लोग बार बार यही इसीलिए कह रहे हैं कि उस्ताद शागिर्द बनना चाहते हो, तो भाई शागिर्द नहीं, भाई बनाऊंगा। भाई, बड़ा भाई बना के समझ के अपने घर बुला लो, या छोटा भाई समझ के मेरे घर आ जाओ। मुझसे जो खिदमत हो सकेगी मैं करूंगा। सामान अपना ले आओ, आपका हाथ में सीधा करवा दूंगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको उसमें कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी रहा सवाल शिकार लगने ना लगने का, तो वो अपने अपने मुकद्दर हैं, अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी काविश है। मछली लगने में एक चारा ही नहीं, और भी कई सारे अवामिल दरपेश होते हैं। आखिर में जो मैंने आपसे बात करनी है, कुछ एंगलिंग क्लब्स वाले कहते हैं जी कि मेरा रावल डैम जाना मन बंद हो गया है, मैं डरता हूँ, मैं ये हो गया। असल में मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात के अंदर वन मैन आर्मी हूँ।
मैं इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल से गुजर रहा हूँ, अपने फैमिलीज़ इशू देख रहा हूँ, भाई की फैमिली को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, बहनों को देख रहा हूँ और आप जैसे दोस्तों को देख रहा हूँ। उसके अलावा मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ उनको भी देख रहा हूँ। मेरा आजकल लैंड माफिया से डायरेक्टली सींग फंसे हुए हैं। मैं कभी किसी डराया नहीं, डायरेक्टली सींग फंसे हुए हैं। एक सोसाइटी ऐसी है जिसके साथ मैंने डायरेक्टली सींग फंसाए हैं और वो मुझे कत्ल गारत की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होना, जो रात कब्र में लिखी है वो कब्र में लिखी है। मुझे ना तुम पैसों की चमक से खरीद सकते हो, ना डरा धमक करा सकते हो। ये ठीक है कि मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ, ये भी ठीक है कि मेरे माली वसाइल कम है, ये भी ठीक है कि मुझे इस वक्त ज़रूरत है और हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को इस वक्त माली वसाइल की ज़रूरत है। लेकिन मैं ईमान का सौदा नहीं करता, मेरे डायरेक्टली सिंह उनसे फंसे हुए हैं, इसलिए मेरी तवज्जो रावल डैम से हटी हुई है। लेकिन अगर किसी शख्स का ये ख्याल है कि मैं रावल डैम जाने से डरता हूँ, तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैं आज पहला शिकार खेलूंगा वो मैं रावल डैम के पानियों पे खेलूंगा। मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ कि मैं जो पहली नाइट लगाऊंगा वो रावल डैम के पानी पे लगाऊंगा और बता कर लगाऊंगा, लाइव करूंगा, वहां से बताऊंगा मैं फलानी जगह फलाने पॉइंट पे फलाने वक्त बैठा हूँ और मैं देखूंगा किस सरकारी अफसर में दम है, किस इंस्पेक्टर में दम है, या कौन सा माफिया इतना बासर है जो एक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदार पर हाथ डालने की जरूरत कर सकता है। मैं देखूंगा कौन सा माफिया इतना स्ट्रांग है जो एक आम पाकिस्तानी पर हाथ डालने की कोशिश कर सकता है। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा मर्द सामने आए जो क्राइम एंड कोर्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर पर हाथ डालने की कोशिश करे। भूडों का छत्ता होते हैं सहाफ़ी, मुझको हाथ लगाना तो दूर की बात, मेरा बाल भी छूने की कोशिश करोगे तो एक मैसेज पे तुम्हारी धज्जियां उड़वा दूंगा। मुझ तक जावेद साहब आपका मैसेज पहुंचा है, कारपोरेशन वाले जावेद साहब, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अपनी गलतफहमियों को दूर कर दे। मैं गया था कारपोरेशन में, पता लगा आप रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद ही बहुत सारा आपका रिकॉर्ड मैंने निकलवाया, लेकिन मैं आपके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और कोशिश करें कि मैं आपकी इज्जत करता रहूँ और आप समेत मैं बाकी तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ, इज्जत दो, इज्जत लो के फार्मूले पर काम करो, अदरवाइज बड़ा मसला बन जाएगा। मैं तो मसलों से खेलता ही खेलता हूँ, आपके लिए सारी नई बातें होंगी। खैर, थोड़ी हार्ड बातें हो गई, मैं बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को जब तक आईना ना दिखाया जाए वो अपनी असल चेहरा नहीं पहचानते। डरता डराता मैं कोई नहीं हूँ भाई, इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। जब तक इज्जत करवाओगे करूँगा, जब इज्जत नहीं करवाओगे तो जिस जुबान में तुम बात करोगे उस जुबान में मैं जवाब दे दूंगा, उससे सख्त जुबान में दे दूंगा, मुझे देना आता है। और आपके वॉइस नोट, आपके मैसेजेस जो भी मेरे हवाले से मेरे खिलाफ आप लोग करते हैं वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। और अल्लाह ना करे मुझको, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो जो लोग भी उस दायरा सर्कल में आएंगे, इंक्वायरियों में आपके नाम भी आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं क्लाउड्स के ऊपर मौजूद हैं। क्लाउड्स क्या है, ये शायद आपके लेवल से ऊपर की बात है। कुछ पढ़े लिखे जो दोस्त हैं मेरे, उनको पता होगा ये बातें, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है, क्लाउड्स क्या होते हैं, गूगल क्या होता है, वहाँ सब कुछ मौजूद है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, लिहाजा अपने अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के कीजिए। अच्छा दोस्तों, तो जो लोग ये चाहते हो, सॉरी यार, मेरे बेटा ताहा है, आपका भतीजा, उसका जो पेट है जिमी, वो इस वक्त बड़ी खप डाल रहा है क्योंकि वो इस छत पे, पूरी छत पे उड़दंग मचा रहा होता है। ये वो छत है जहाँ मैं आप लोगों के लिए मुस्तकबिल में एक एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, फ्री एकेडमी, जहाँ आप आके अपने ट्रेनिंग ले सकेंगे, अपने हाथ सीधा कर सकेंगे। मैं आपको भाई बन के वो तमाम चीज़ें सिखा दूंगा जो कोई उस्ताद बनकर भी नहीं सिखाता। लेकिन इसके साथ मुन्नू भाई, जाफ़र भाई, जाफ़र उस्ताद, हाशिम उस्ताद, चिल्वा उस्ताद, शाहजहां उस्ताद और जितने भी उस्ताद हैं, मैं उन सब की बड़ी इज्जत करता हूँ। यकीन करें, उस्तादी के रुतबे तक आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े तजर्बे लगाने पड़ते हैं। और अगर इन लोगों को कोई लोग उस्ताद कहते हैं तो हकीकत में यार ये लोग उस्ताद हैं। मैं जाफ़र भाई को पर्सनली जानता हूँ, मैं शाहजहां उस्ताद को पर्सनली जानता हूँ, मैं मुन्नू भाई के दिल से इज्जत करूँ, मैं इन सब को पर्सनली जानता हूँ। ये वाकई उस्ताद कहलाने के काबिल हैं, लेकिन मैं अभी इस रुतबे, इस मुकाम, इस मरतबे तक नहीं आया हूँ। हाँ, मैं आपके साथ अपने तजुर्बा शेयर कर लूँगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तो जो लोग मेरे साथ आकर मेरा अपना हाथ सीधा करना चाहते हो वो लोग मेरा नंबर ले लें, और मेरा नंबर थंबनेल में भी होगा, कॉल कर लें, मैसेज कर लें। लेकिन यार फिर वही बात आ गई, बात लंबी हो रही है यार। आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग के, अल्लाह और अच्छी अच्छी नज़मों के, दुआओं के बड़े मैसेज करते हो, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन सोचो अगर 4-5 हज़ार 7 हज़ार मैसेज मुझे रोज़ाना आएगा तो मैं आपके कीमती मैसेजेस को कैसे जवाब दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज जो हैं वो ओवरलुक हो जाते हैं। आप मुझसे काम की बात कीजिए, डिबेट कीजिए, रहा सवाल दुआओं का, तो मुझे पता आप मेरे लिए दुआ करते हैं, यकीन करो मुझे पता है मेरे लिए आप दुआ करते हैं। अगर आप मेरे लिए दुआ ना करते होते तो मैं इतने बड़े बड़े माफियात से टक्कर कैसे लेता। अगर आप मेरे लिए दुआ ना करते होते तो मैं इतने मुश्किल हालात में सर्वाइवल कैसे कर रहा होता। मैं आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं उस पाक परवरदिगार का हूँ जिसने उम्र के इस हिस्से में मुझे आप सबका साथ बख्शा, मोहब्बत बख्शी। अपने दोस्त, अपने भाई नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।